भी आयोजन मंडल है, मैं उन सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ लाया है। इससे पूर्व भी इन्होंने एक मूवी बनाई थी और मेरे को अच्छे से याद है, हम भारतीय, जिसमें लीड जो एक्टिंग है और रोल वगैरह भी है बहुत अच्छे से हुए थे। और मेरे ख्याल से जब जब अन्याय के ऊपर जब दमन होता है, हम पत्रकारिता के माध्यम से जो है हम प्लेटफॉर्म के साथ में आते हैं और दलित पीड़ित वर्ग के साथ जब जब अन्याय हुआ है हमने बखूबी से उसको प्रहार के साथ में किया है। और हम एज ए मीडिया पार्टनर के रूप में जब भी जो बी कॉन्फिडेंट, अभी मैं तो संदीप माहेश्वरी का स्टूडेंट हूँ, विश्वरूप राय चौधरी, जिसको 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, 7 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, उनसे मैंने ट्रेनिंग की है। और साथ ही साथ में संदीप गज्जर जो है हमारे ट्रेनर थे, तो मुझे अच्छे से याद है। अभी जैसे आप सभी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हो, हम चाहेंगे कि आपकी ऊर्जा बनी रहे, उसके लिए आपके पास में बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी यानी क्या होती है, तो अभी सर का मैंने एक एटमॉस्फेयर देखा कि हमें एनवायरनमेंट के साथ में बदलना पड़ता है। हर चीज में, हर जगह पे हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे परिवर्तन कैसे, तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसको उस वे में करना पड़ेगा। जैसे भी आपका ड्रीम्स है, अभी सभी लोग मेरे ख्याल से मीडिया फील्ड से तो नहीं होंगे बट एक्टिंग फील्ड में है। अब सभी की एक रूपरेखा होगी, मेरे को यहाँ तक जाना है, वहां तक जाना है, जो भी जहाँ जैसे जाना है। हमें एक्चुअल में जब हमें ट्रेनिंग दी जाती थी तब हमें ये बताया था, अभी एक नाव है, मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात बता दी कि एक नाव है, अभी वो नाव हम चला रहे हैं पर हमें दिशा नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो क्या होगा कि अपन मंजिल तक पहुंच पाएंगे क्या? आप जब भी एक्टिंग में आते हो, सबसे पहले तो आपको एक्टिंग की दुनिया में एक चीज कंफर्म करनी कि आप एक्ट नहीं कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक्टिंग नहीं है। मैं चार्ली एंड चैपली का एक एक्टिंग देख रहा था और उस वक्त पे मेरे को तब एनालाइसिस हुआ कि चार्ली चैपली इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी, यानी उनकी जैसी स्टोरी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप उनकी अगर कभी जीवन गाथा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो है क्या। कभी अगर आप अक्षय कुमार का कैरेक्टर उठा के देख लो, आपको ये पता चलेगा कि आप अगर कोई एक्टिंग में, जैसे उनको एक पिक्चर में एक चेयर पे बिठाया था और उनको एक्टिंग करनी थी कि वो पैरालिसिस टाइप के है करके, 1 साल तक की उन्होंने प्रैक्टिस की और 1 साल के बाद में आपको उसमें इमोशन डालना पड़ा कि सच में मैं पैरालिसिस पेशेंट हूँ। आपको मेंटली, आप सभी जो है, अभी हम तो ये बोलना चाहेंगे कि जीवन एक प्लेटफॉर्म है। आप जो भी लोग हो, आप एक प्लेटफॉर्म में आए हो, तो जीवन का जो सबसे अमूल्य सा प्लेटफॉर्म है वो एक्टिंग है। हम कलाकारी हैं। इवन चीज हमें समझ में आती है कि कुछ बुरी शक्तियां भी होती है जो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करती है। बी ए गुड पर्सन, आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर्स को डेवलप करना पड़ेगा। अभी पावर्स को कैसे डेवलप करना है, तो मैंने 3 चीजें बताया कि बी ए विजुअलाइज, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। व्हाट्स योर ड्रीम्स, आपको अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ तक जाना है, मेरे ड्रीम्स क्या है, वी आर व्हाट्स योर एम्स। सबसे पहले एक चीज, मूल मंत्र मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एज ए गेस्ट जो है अभी सर ने 2 चीजें बताई है। फर्स्ट तो मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि इमेजिनेशन फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज है विजुअलाइजेशन। हम कोई भी चीज को एक इमेजिन करते कि मेरे को ये बनना है। जैसे एक्टिंग की दुनिया में बिल गेट्स का अगर उदाहरण देखा जाए तो बिल गेट्स ने ये इमेजिन नहीं किया था कि उतने बड़े बनेंगे, पर बिल गेट्स ने इमेजिन किया था कि आई एम द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप में अगर सपोज एक्टिंग का है तो आपको ये सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, और मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा भी मानना पड़ेगा, और मैं ही सबसे बेस्ट हूं ऐसा नहीं। आप समझ में? यानी सबसे पहले क्या होता है, आपकी एक्टिंग कमजोर होने का काम है। भी एक बार मैं स्क्रिप्ट पे था, अभी उसमें से कुछ एक्टर भी होंगे, इन्होंने मेरे को एक स्क्रिप्ट दी थी, समझे कुछ, सर ये पढ़ो बोले, ऐसे समझे कुछ स्क्रिप्ट थी और आपको ये प्ले करना है बोले। मैंने कहा मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ, बराबर, राइट, हम भारतीय की बात कर रहे हैं, हम भारतीय की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता। बोले क्यों? मैंने कहा ये तो क्या होगा कि ये आप देंगे, फिर इसमें इमोशंस कहाँ से आएंगे, तो ये स्क्रिप्ट फिर मैं पढ़ूंगा, फिर वो इमोशंस कैसे आएंगे। मैंने कहा आई हैव पोटेंशियल एंड आई हैव स्किल। मैं आपको बताऊं, 1 पेज एक बार पढ़ा, उसके बाद में मैंने अपने मन से बताया और उतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ कि मेरे ख्याल से उसको लगभग 10,000 के ऊपर व्यूज, बराबर। और दूसरी बात, मैं जो भी खबर डालता हूँ उसके ऊपर मेरे को
आप मुझे बताओ, मुझे पूरे नागपुर में कितने लोग फॉलो करते हैं? 1.5 लाख से ज्यादा। मैं एज एन सेलिब्रिटी को भी उतने फॉलो नहीं करते। मैं नागपुर में सेकंड टॉपर हूँ जो मेरे चैनल को 1.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। पब्लिक ऐप पे आप देख सकते हैं आरपी न्यूज। और कंटेंट की बात करते हैं तो आपको आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसमें इमोशंस होने चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि विजुअलाइजेशन, तो सबसे पहले क्या करना है, आप जब सवेरे उठते हो ना तो सबसे पहले एक ही चीज आपको करनी है, आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके ये सोचना है कि आज मेरे को क्या करना है और मैं क्या हूं। आपको पता है कि आपके सपने क्या है? किसी ने ये देखा है कि मेरे को आप आज मेहनत किस लिए कर रहे हैं या फिर आपको कहाँ तक जाना है, किसी को पता है क्या? सर आई एम वर्किंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अपने सक्सेस के 5 कीज होते हैं, मैं उस पर बिलीव Work करता करते हैं, बिल्कुल। हूँ। उस पर कंटिन्यूसली फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल इन थॉट इन योर माइंड, देन आफ्टर दैट आता है इमेजिनेशन। जब तक आप इंस्टॉल तो कर रहे हैं थॉट, राइट, बट उस पर इमेजिनेशन करो कि आपको क्या बनना है, कहाँ तक जाना है, क्या करना है। जैसे मैंने इमेजिनेशन है, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर इन माय लाइफ, इट्स माय एम। तो मैं इमेजिन करता हूँ रात को सोते समय 5 मिनट खुद को देता हूँ। खुद को सोचते समय सोचता हूँ कि अभी मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड उठा। बिल्कुल बिल्कुल। देन आफ्टर दैट फिर Clapping for next मेरा नहीं मतलब कि राइट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब उसकी भी अभी आपने मैं हायर लेवल की बात करता था, तो फिर अपने तो बेसिक बात कर ली। थर्ड आता है एक्शन। बर्निंग डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर नहीं, थर्ड आता है एक्शन। कैसा रहता है, हम विजुअलाइज कर लिए, हम इमेजिनेशन भी कर लिए, बट एक्चुअली इमेजिनेशन, नॉलेज इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। स्वामी विवेकानंद, यानी उन्होंने क्या बोला है अपने, कभी वो विवेकानंद का सारांश अगर अभी भी उनका जो बाहर देश में जो जहाँ पे बदली थी, कहीं तो भी उन्होंने जो स्पीच दी थी, अभी भी वो गूंज रही है, अभी भी अमेरिका उनको फॉलो कर रहा है। कारण क्या था, आज अगर मैं मोशन में हूँ, मान लीजिए कि मेरी ट्रेन है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ट्रेन जा रही है, आज ट्रेन के बीच में बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सारे बीच में एक ऐसी दीवार है, आपकी ट्रेन की स्पीड, आपका मोशन, आपका एक्शन 20 की स्पीड में आ रहा है, तो क्या वो दीवार टूट पाएंगी? मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो ट्रेन से वो दीवार टूट पाएंगी? नहीं टूट पाएंगे। एक्चुअल में हम क्या होता है, इमेजिनेशन करते, विजुअलाइजेशन करते हैं, बट लास्ट एक्शंस की जब बात आती है ना, तब हम क्या बोलते हैं, आज नहीं कल करेंगे ना, देखते ना। और ये एक्शन क्यों नहीं हो पाते, उसका भी रीजन है। एक्चुअल में हमारे जो माइंड की जो साइकोलॉजी है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द माइंड्स। First is called conscious mind and second is called subconscious mind. We have potentials, आप सभी में potentials है। अभी मैं आपको बता दूं, 2011 के पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं लीड न्यूज चैनल के लिए काम करूंगा। इमेजिनेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, एक आधा थॉट आपके दिमाग में आ गया, यार नहीं बात, मेरी फिल्म में मेरे को एक्टिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके अंदर में 1% भी डाउट्स है आपके एम्स के प्रति, आपके बिलीफ के प्रति, तो यू आर अ फेल्यूअर्स। Yes, obviously. और जिंदगी में 2 चीजें होती है ना, क्या होती है? फर्स्ट, अगर हम काम करते हैं ना तो या तो सफल होगी, या दूसरी चीज क्या होगी? क्या होगी? हाँ, एग्जैक्टली राइट। या तो हम फेल होंगे या तो हम सीखेंगे। हम फेल और फेलियर सिखाएंगे ना, आपके अंडर में अगर फेलियर भी आ गया ना, पर एक्शन का अभी समय जो है एक्शन का, मैं तो बोल रहा हूँ विजुअलाइजेशन भी मत करो, इमेजिनेशन भी मत करो। मैं वर्क मोड में हूँ, ऑलरेडी वर्क मोड में हूँ। अभी मैंने बोला कि ये जो दीवार है वो कंक्रीट की बनी हुई है, मेरी ट्रेन की जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर हावर्स है। मैं तो बोल रहा हूँ उसके सामने चट्टान भी आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी ट्रेन को रोक सके। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, आप जो स्ट्रीम में हो, जो फील्ड में हो ना, उसके लिए आपका बर्निंग डिजायर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है। डिजायर तो है जी सर। एक्चुअली बात कैसी थी कि जिस समय सक्सेस के 5 कीज आते हैं, आप थॉट कब करोगे? जब आपका एम गोल सेट होगा। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे। 100% आपको होना है, तब जाके आप उसको इंस्टॉल करते हो माइंड में कि नहीं मेरे को ये चीजें करना है। और उसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। आप बोलोगे कैसे? We required strong visualizations, we required strong imagination, and third thing is that strong emotions. अगर आपको आज मान लीजिए कि कहीं जाना है, जैसे मैं सर ने बुलाया है, तो मेरी प्री प्लानिंग क्या रहेंगी, यार मुझे यहाँ जाना है, तो वो काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम हमारे काम को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरी बात, आप अगर कोई काम करके समझते हो, अभी आपको मुझे बताओ दिन में हार्डली मैं कितने घंटे काम करता हूँ आपको लगता है? आज जो है मेरी रेटिंग जो है 4.3 रेटिंग है, यानी पूरे नागपुर में जो रेटिंग है
हमारी चैनल की रेटिंग 4.6 है। सबसे बड़ा जो चैनल है एन है, सबसे बड़ा चैनल है नेशनल न्यूज एजेंसी है। सेकंड जो न्यूज एजेंसी है वो पब्लिक है, आपने सुना होगा टीवी पे वगैरह आता है इन शॉर्ट का। तो हमारी रेटिंग 4.6 कैसे आई, या फिर हमारा ट्रेडिशनल यानी जो भी सारी चीजें वो कैसे ग्रो हुआ, आपको क्या लगता है कितने घंटे की मेहनत होगी? इमेजिन तो नहीं कर सकते। नहीं सुनो तो नहीं, आप फिर भी क्या इमेजिन कर सकते कितने घंटे वर्क करता हूँ मैं? आप किस वे से वर्क करते हो सर वो उस पर डिपेंड नहीं रुको तो क्या लगता है मैडम आपको? 10 to 12 8 to 10 मैं 2 घंटे वर्किंग करता हूँ। कितने घंटे? मैं 2 घंटे। मेरे अभी सर को बताया मैं वीकेंड 2 आवर्स वर्किंग करता हूँ, सिर्फ मैं अपलोडिंग करता हूँ न्यूज, और बाकी जो मैं काम मेरा जो वर्किंग है मैं मेरे ड्रीम्स पे करता हूँ। क्योंकि मुझे मेरे ड्रीम्स के लिए क्या करना है, तो रीडिंग करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, सेशंस लेने हैं, मेरी लर्निंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, और ड्रीम्स को अचीवमेंट के लिए जो भी, क्योंकि क्या होता है आपको एक्टिंग सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, एक्टिंग के बाद में आप में जो एनर्जी आएंगी वो आपको सेटिस्फाइड करती है, बराबर है? यानी अगर मान लीजिए अगर मैंने आपको एक्टिंग दे दी कि आपको क्या करना है कि एक्चुअली में आपको एक्टिंग में फाइट करनी है, तो मुझे बताओ आपका वर्क मोड फाइट का नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? करूँगा सर एज एन एक्टर। नहीं करना पड़ता है सर। मेरी बात समझो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं आपको एक्टिंग दे रहा हूँ, सडनली मैं आया, मैंने कहा सर एक्चुअली आपको एक्टिंग करनी है और आपको फाइट करनी है अभी, सो रेडी नहीं, आपके अंदर में इमोशन आए नहीं आए, पर आपके अंदर में एक्शन आनी चाहिए। यस ऑब्वियसली, जब तक आपके अंदर एक्शन नहीं आएगा आप नहीं कारण क्या है? क्योंकि आप वर्क मोड में नहीं हो, उस वक्त आप थॉट्स में नहीं हो, उस वक्त आप एक्शन। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हम एक आधी एग्जाम रहती है, मान लीजिए आप में से बहुत से लोगों को एग्जाम होती है, और उस वक्त तो आपके अंदर में इमेजिनेशन स्ट्रांग रहती है कि मेरे को टॉपर आना है, उस वक्त तो आपकी बिलीफ भी स्ट्रांग रहती है कि मैं वी हैव टॉपर। फिर जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो फिर काय के लिए आपकी इसमें नर्वसनेस आती है। एक्चुअल में क्या होता है, इस सारी चीजों का कारण है कि भी जब हम छोटे थे, बचपन में थे, आप नहीं कर सकते हो, ये आपके पेरेंट्स ने बोला, आपके दिमाग में डाल दिया। यस मैं कर सकता हूँ, इसके लिए आप ये एक्चुअल में प्रिपेयर्ड नहीं रहते। और ये क्या होता है, ये थॉट्स जो है ना, ये आपके अंदर में बर्निंग है कि भैया आप नहीं कर सकते, आपको डर रहेगा, आपको ये रहेगा वो रहेगा। तो एक्चुअली हमारा माइंड क्या बोलता है, मैं करूंगा तो होगा कि नहीं होगा। कारण ये छोटा सा कारण, कुछ नहीं। अभी आपको आपके सपने के प्रति 1% भी अगर डाउट है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप अटक गए। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन का साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट भी आप वो इमेजिन कर रहे हो जो वर्ल्ड में नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़े रिच पर्सन हूं, रियलिटी क्या है? आप समझ में मेरी बात को? रियलिटी क्या है? आपको वो इमेजिन करना है कि अभी मैं सिचुएशन जो है द वे ऑफ सक्सेस हूं, और इसी वजह से मेरे को, और आपको किसने बोला ना, आपको सबसे पहले एक चीज याद करनी है। अभी एक आधे पर्सन ने एक आधे कुत्ते को एक जम से चाटा मारा, कुत्ते को याद नहीं कि चाटा उससे मारा है कोई इंसान ने, याद है ना? आपको किसी ने कुछ एक आधी बात बोली जिससे आपको हर्ट हुआ, क्या वो बात आप भूलोगे? नहीं भूलोगे। तो ये आपको ग्रो करेगा। आप समझ मेरी बात को? किसी ने आपको नीचे दिखाया, तो ये इसका मतलब ये नहीं आप उसको तुरंत रिप्लाई दो, इसका मतलब ये है आपके अंदर में डिजायर के प्रति उसको कन्वर्ट करके आपको डिजायर में प्रूव करना है। और दूसरी बात कि जैसे अभी मैं आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि बर्निंग डिजायर इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली बर्निंग डिजायर इंपॉर्टेंट है, पर उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एक्शन इमोशन जरूरी है। क्योंकि जिस वक्त हम अगर कोई कार चला रहे हैं, अभी जैसे मैं सोल्व हूं, मैं मान लो कार में ड्राइवर है, पर ड्राइवर की मेंटेलिटी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग, पर यानी इवन अगर यहाँ फैन है, ये सॉकेट है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक्शन करनी है, स्ट्रॉन्ग इमोशन भी आ गए, मेरे को एक्टिंग, आई एम द बेस्ट, और जब तक मैं उस स्विच को दबाऊंगा नहीं, क्या फैन चालू होगा? क्विक एक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। यानी एक्शन उतनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो बताने चाहते थे, परंतु समय के अभाव की वजह से अपन नहीं बता पाएंगे। कभी एक आधा गेस्ट लेक्चर होगा, सेशन होगा, तो मैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा कि सर को पता नहीं होगा, पर वी आर आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर एंड वन ऑफ द लीडिंग रिपोर्टर्स इन इंडिया। मुझे अभी ज़्यादा नहीं बता, आप रेटिंग भी चेक कर लेना। कैसा है, हम जब भी कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, तब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा उसका रिएक्शन क्या है। अभी अगर जैसे मैंने सोचा कि मैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हूँ, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। कैसा होता है, कभी कभार अगर आज मेरे पास में फाइनेंशियल अमाउंट 10 लाख के ऊपर है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कल चलकर मेरा फाइनेंशियल अमाउंट 1 लाख के नीचे आ गया तो फिर मेरी वो इमोशंस नहीं रहेंगे। यानी मैं बता रहा हूँ, परिस्थितियां जो होती है, सिचुएशन जो होती है, अपने ड्रीम डिजायर को डाउन करती है। यानी ये आपको मैं उसका सब पॉइंट बता रहा हूँ। अब उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे?
मैं बता दूं, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हो, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जो आपको हर्ट करेंगी बार बार, जो आपको टॉर्चर करेंगी बार बार, आपको बोलेंगे कि आप कर नहीं सकते। बहुत सी बार में ऐसा होता है। उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? उस वक्त आपको एक करना पड़ेगा कि वी आर नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट वी हैव अ पोटेंशियल टू रीच बिकम। और मैं ये नहीं, वो पोटेंशियल जो है ना, अभी कैसा लगता है, अपन अगर कंपेयर करते पैसों से, क्या होता है, हम बोलते हैं कि खुश हम तब होगी जब हमारे पास बहुत सारे पैसा आएगा, रिच बनेंगे। हम तो ये बोल रहे हैं, अगर आपकी जेब में 50 रुपए है और उस 50 रुपए में अगर कुछ है तो आप सबसे अमीर हैं। यानी सेटिस्फैक्शन उतना इंपॉर्टेंट है। और इतना बोल के मैं हमारा जो सेशंस है, जो छोटा सा जो मैं आपको ग्रूमिंग करने के लिए, जो एनर्जाइज करने के लिए जो मेरे को टाइम दिया है, क्योंकि ये तो एक्चुअली में अभी आप तो सब हमसे हो सकता है कि एज में बड़े हो, बट एक्चुअली हमारे नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लीड करते हो, रोल करते हो ना, उसमें जान अगर चाहिए आपको, फीलिंग अगर आनी है, तो फीलिंग आने के लिए इमोशन आने चाहिए। और अगर इमोशंस अगर आप में है, मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 भी लोग आपको बोल देंगे कि आप नहीं कर सकते, 10,000 लोग साइड में, आप बोलेंगे मैं कर सकता। तो ये सारी चीजें, इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार यहाँ के आयोजन मंडल है, यहाँ के प्रतिनिधि मंडल है, और आपकी जो भी पिक्चर लॉन्च होगी उस पर हम बेस्ट विशेष देंगे। आपको जो भी सपोर्ट लगेगा, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल प्लेस का, जो भी सारी चीज रहेंगी, इवन अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है इनकी, तो जैसे जो भी लीडिंग कलाकार उनको कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं, तो एज ए लीगल एडवोकेट हमारी टीम भी है जो वर्किंग कर रही है। किसी को भी कोर्ट का या फिर पुलिस का या फिर कहीं आपके ऊपर अन्याय होता है, कहीं अत्याचार होता है, तो बी फैक्ट हम उसको बिल्कुल जेन्युइनली हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और एज एन आपकी एक्टिंग के तौर पे मैं आपको इतना विशेष करना चाहूँगा कि आपका उज्जवल जो भविष्य है, आपका जो भविष्य उज्जवल है, यही ईश्वर के साथ में मैं प्रार्थना करके मैं वाणी को विराम दूंगा।